लोकसभा में आज 2 बार राष्ट्रगान बजाया गया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अचानक राष्ट्रगान बजने से सांसद दंग रह गए। इस मामले को टेक्निकल चूक बताते हुए स्पीकर ओम बिरला ने जांच कराने की बात कही है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद बन गए हैं। विशेष सत्र के पहले दिन दिनेश शर्मा ने राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली। हरिद्वार दुबे के निधन से खाली हुई सीट पर दिनेश शर्मा निर्विरोध चुने गए हैं। पत्रकार जेडे हत्याकांड के आरोपी दीपक दिलवीर सिसोदिया को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पैरोल पर आया दीपक सिसोदिया पिछले 1 साल से फरार चल रहा था, जिसे नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मूक बधिर बच्चों से मुलाकात की। सीएम को अपने बीच पाकर मूक बधिर स्कूल के बच्चे खुशी से झूम उठे। वहीं बच्चों के उत्साह को देखकर सीएम योगी भावुक हो गए और उन्होंने बच्चों को गिफ्ट भी दिए। राजस्थान से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने आज तेलंगाना के नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। पायलट ने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो जनता से किए वादे पूरे करेंगे। विशेष सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि इस छोटे सत्र में बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने हैं, इसलिए विपक्ष इस मूल्यवान सत्र में अच्छे सुझावों और पहल के साथ शामिल हो। और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने G20 से लेकर मिशन मून की कामयाबी की चर्चा कर सदन को उत्साहित भी किया। लेकिन जब विपक्ष के नेता की बारी आई तो सियासी छींटाकशी शुरू की। 1950-26 जनवरी ये चालू हुई थी हमारे संविधान इस देश में, लेकिन आप कहां से 75 साल के अमृतकाल ये लाया गया, ये मुझे समझ में नहीं आते हैं। फिर तो अमृतकाल से शुरू हुआ तंज तानाशाही तक पहुंच गया। सर, देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन टू एस्टैब्लिश ए वन पार्टी डिक्टेटरशिप। ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने एतराज जताया तो सोनिया गांधी बचाव में उतर आईं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ तो बात बीते कुछ दिनों से चल रहे कई विवादों तक पहुंची और अधीर रंजन चौधरी इंडिया और भारत वाली बहस तक पहुंच गए। हमारे देश में 1975 में आर्यभट्ट हम लोग सैटेलाइट आसमान में भेजा था, लेकिन आज इसरो को हम क्या कहेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहेंगे और क्या कहेंगे पता नहीं। कहां से लाए गए भारत और इंडिया, तरह तरह की बातें। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी हुई तो सोनिया गांधी अधीर रंजन को अपनी बात इसी अंदाज में जारी रखने को कहती सुनाई पड़ी। इसरो की बात कहते हैं। अधीर रंजन के भाषण के दौरान सोनिया गांधी अधीर रंजन चौधरी से महिला आरक्षण बिल सहित कई दूसरे मुद्दे की याद दिलाती भी दिखाई पड़ी। राज्यसभा में संसद के 75 वर्षों के सफर पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियां गिनाने पर फोकस रहा। इस दौरान वो मौजूदा सरकार पर तंज कसने से भी नहीं चूके। खड़गे ने कहा कि नेहरू जी सबको साथ लेकर चलते थे, जबकि आज की सरकार विपक्ष की छाया भी नहीं देखना चाहती। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। खड़गे ने सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि संविधान सभा के प्रयासों से ये देश जिंदा है, एक है और इंक्लूसिव है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के गठबंधन INDIA को इंडी अलायंस बोलने के लिए बीजेपी पर तंज भी कसा। इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते छोटा करने के लिए हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोला नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। खड़गे ने ये बात ट्रेजरी बेंचों पर बैठे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और कई मंत्रियों की तरफ देखकर कही।
खरगे ने लोकतंत्र को अपनाने और उसे मजबूती देने का श्रेय भी कांग्रेस को दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा था कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा, लेकिन हमने इसे एक चुनौती की तरह लिया और न केवल लोकतंत्र को अपनाना बल्कि उसको मजबूत भी किया। बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया? अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, हमने लोकतंत्र को बचाया हमने और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। इससे पहले खरगे ने अपने भाषण की शुरुआत एक कविता के जरिए की। इसके जरिए भी वो सरकार को नसीहत देते दिखे। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। अपने भाषण के दौरान जब मल्लिकार्जुन खरगे ने G20 सम्मेलन पर तंज कसा तो उनकी सदन के नेता पीयूष गोयल से नोकझोंक हो गई। इस दौरान सभापति भी खरगे को नसीहत देते हुए सुनाई दिए। हमने वो किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर? नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता है। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, हाँ आप देखिए, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं है, आपका स्तर। एक तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत, अरे मजाक नहीं भाई, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड Sun-G, 2G दिखता है। नोएडा के जिला अस्पताल में लिफ्ट फंसने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नोएडा के सेक्टर 39 में स्थित जिला अस्पताल में तकनीकी खराबी आने से एक लिफ्ट फंस गई। लिफ्ट में करीब आधा दर्जन लोग सवार थे, जिन्हें आधे घंटे बाद टेक्नीशियन ने सुरक्षित बाहर निकाला। नालंदा में डायल 112 पुलिस के 2 जवान आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नालंदा एसपी ने दोनों जवानों को लाइन हाजिर कर दिया है। यूपी के बाराबंकी में देर रात एक मकान गिरने से भाई बहन की मौत हो गई। मलबे में दबने से बुजुर्ग पति पत्नी भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के शादीपुर में तकनीकी खराबी आने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। करीब 1 घंटे तक खेत पर हेलीकॉप्टर खड़ा रहा, जिसे देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। Z News।